पत्नी धर्म दिल छू लेने वाली कहानी। वाह, मजा आ गया। भाभी के हाथों में तो जैसे जादू की छड़ी है, बस खाने पर घुमा देती है और खाने वाला समझ ही नहीं पाता कि खाना खाए या अपनी उंगलियां चाटे। अजय ने 2-4 कोर खाते ही हमेशा की तरह खाने की तारीफ शुरू कर दी तो रसोई में फुलके सेकती मधु भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पास ही खड़ी राधा के भीतर कुछ दरक सा गया, मगर उसने हमेशा की तरह दर्द की उन किरचों को आंखों का रास्ता नहीं दिखाई। दिल में उतार लिया, अरे भाभी, राधा को भी कुछ बनाना सिखा दो ना। रोज रोज की सादी रोटी सब्जी से हम ऊब गए हैं। बच्चे तो हर तीसरे दिन होटल की तरफ भागते हैं। अजय ने अपनी बात आगे बढ़ाई तो लाख रोकने की कोशिश के बावजूद राधा की पलकें नम हो गई थी। इसके पास कहाँ इतना टाइम होता है जो रसोई में खपे। एक ही काम होगा, या तो कलम पकड़ा लो या फिर चकला बेलन। मधु की चहक में छिपे व्यंग्यवाण राधा को भेद गए, मगर बात तो सच ही थी, भले कड़वी सही। राधा एक कामकाजी महिला है, सरकारी स्कूल में अध्यापिका। राधा को मलाल रहता है कि वह आम गृहिणियों की तरह अपने घर को वक्त नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, मगर सुबह उसके पास टाइम नहीं होता है और शाम को वह थक कर इतनी चूर हो चुकी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा बनाने की सोच भी नहीं पाती। राधा सुबह 5 बजे उठती है, सबका नाश्ता खाना बनाकर 9 बजे तक स्कूल पहुंचती है। दोपहर 3 बजे तक स्कूल में व्यस्त रहती है। उसके बाद घर आते आते इतनी थक जाती है कि यदि घंटा भर आराम ना करे तो रात तक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। रात को रसोई समेटते समेटते 11 बज जाते हैं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। इतनी व्यस्तता के बाद राधा चाहकर भी सप्ताह के 6 दिन पति या बच्चों की खाने नाश्ते की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाती। एक रविवार का दिन उसे छुट्टी के रूप में मिलता है, मगर ये एक दिन बाकी 6 दिनों पर भारी पड़ता है। सबसे पहले तो वो खुद ही इस दिन थोड़ी देर से उठती, फिर सप्ताह भर के कल पर टालने वाले काम भी इसी दिन निपटाना होते हैं। मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार भी इसी दिन रविवार की राह देखते हैं। इस तरह रविवार का दिन मुट्ठी में से पानी की तरह फिसल जाता है। क्या करे राधा? अपनी ग्लानि मिटाने के लिए वे बच्चों को हर रविवार होटल में खाने की छूट दे देती है। धीरे धीरे बच्चों को भी इस आज़ादी और रूटीन की आदत सी हो गई है। राधा महसूस करती है कि उसका घर मधु भाभी के घर की तरह हर वक्त सजा सवरा नहीं दिखता। घर के सामान पर धूल मिट्टी के परत भी दिख जाती है। कई बार छोटे छोटे मकड़ी के जाले भी नजर आ जाते हैं। इधर उधर बिखरे कपड़े जूते तो रोज की बात है। लोबी में रखी डाइनिंग टेबल थी, खाने के कम बच्चों की किताबें, स्कूल बैग, हेलमेट आदि रखने के ज्यादा काम आती है। कई बार जब राधा झुंझलाकर साफ सफाई में जुट जाती है तो बच्चे पूछ बैठते हैं, आज अचानक ये सफाई का बुखार कैसे चढ़ गया, कोई आने वाला है क्या? तब वह और भी खिसिया जाती। हालांकि राधा ने अपनी मदद के लिए राखी को रखा हुआ है, मगर वह उसके स्कूल जाने के बाद आती है, इसलिए जो जैसा कर जाती है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। स्कूल में आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली राधा भीतर ही भीतर अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। यदा कदा अपनी तुलना मधु भाभी से करने लगती कि कितने आराम से रहती है मधु भाभी, घर भी एकदम करीने से सजा हुआ, अच्छे खाने से पति बच्चे भी खुश, दिन में 2-3 घंटे एसी की ठंडी हवा में आराम। और एक मैं हूँ, चाहे हजारों रुपए महीने कमाती हूँ, कभी अपने पैसे का रोब नहीं झाड़ती। जेठानी के सामने हमेशा देवरानी ही बनी रहती हूँ, कभी भी रानी बनने का गुरूर नहीं दिखाती। फिर भी अजय ने कभी मेरी काबिलियत पर गर्व नहीं किया। बच्चे भी अपनी ताई के ही गुण गाते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो वह सब भी कहाँ गलत है। कहते हैं कि दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से ही होकर गुजरता है, मगर मैं कहाँ इन दूरियों को तय कर पाई हूँ। जल्दी जल्दी जो कुछ बना पाती हूँ बस बना देती हूँ। एक सा नाश्ता और खाना खा खा कर बेचारे ऊब जाते होंगे। कैसी माँ और पत्नी हूँ, अपने परिवार तक को खुश नहीं रख पाती। राधा खुद को कोसने लगती और फिर अवसाद के दलदल में थोड़ा और गहरे फंस जाती। क्या करूँ? क्या इतनी मेहनत से लगी नौकरी छोड़ दूँ? मगर अब ये सिर्फ नौकरी कहाँ रही, ये तो मेरी पहचान बन चुकी है। स्कूल के बच्चे जब मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनके अभिभावक बच्चों के सामने मेरा उदाहरण देते हैं तो वे कितने गर्व के पल होते हैं। वे अनमोल खुशी को क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए गवा दूं कि पति और बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिला सकूं? राधा अक्सर खुद से ही सवाल जवाब करने लगती, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच राधा की स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई।
उसने तय कर लिया था कि इन पूरी छुट्टियों में वह सबकी शिकायतें दूर करने की कोशिश करेगी, सबका मनपसंद खाना बनाएगी, नई नई डिशेस बनाना सीखेगी, घर को एकदम साफ सुथरा और सजा कर रखेगी। छुट्टी का पहला दिन नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। भूख से अधिक ही खा लिया सबने। उन्हें संतुष्ट देखकर राधा का दिल भी खुश हो गया। अजय टिफिन लेकर ऑफिस निकल गया और बच्चे कोचिंग क्लासेस। राधा घर को समेटने में जुट गई। दोपहर ढलते ढलते पूरा घर चमक उठा, लगा मानो दिवाली आने वाली है। अजय और बच्चे घर लौट आए। आते ही बच्चों ने अपनी किताबें और बैग अजय ने अपनी फाइलें और हेलमेट लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर पटक दिए। राधा का मूड उखड़ गया, मगर उसने एक लंबी सांस ली और सारा सामान यथा स्थान पर रखकर डाइनिंग टेबल फिर से सेट कर दी। राधा ने रात के खाने में भी 2 मसालेदार सब्जियों के अलावा रायता और हलवा भी बनाया। सजी डाइनिंग टेबल देखकर अजय और बच्चे खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर राधा भी खुश हो उठी। अब रोज यही होने लगा। नाश्ते में अक्सर मैदा, बेसन, आलू और अधिक तेल मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता रहा। रात में भी राधा कई तरह के व्यंजन बनाती थी। अधिक वैरायटी बनाने के चक्कर में अक्सर रात का खाना लेट हो जाता था और गरिष्ठ होने के कारण ठीक से हजम नहीं हो पाता था। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि अजय ने एसिडिटी की शिकायत की। रात भर खट्टी डकारों और सीने में जलन से परेशान रहा। सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उसने सादे खाने और कई तरह के दूसरे परहेज बताने के साथ साथ 3000 का दवाइयों का बिल थमा दिया। दूसरी तरफ घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित करने के प्रयास में बच्चों की आज़ादी छीनती जा रही थी। राधा उन्हें हर वक्त टोकती रहती कि इस्तेमाल करने के बाद अपना सामान प्रॉपर जगह पर रखें, मगर बरसों की आदत भला एक दिन में छूटती है। और फिर वैसे भी अपना घर इसलिए तो बनाया जाता है ताकि वहाँ अपनी मनमर्जी से अपने तरीके से रहा जाए। माँ की रोका टोकी से बच्चे घर वाली फीलिंग्स के लिए तरसने लगे, क्योंकि घर अब होटल की तरह लगने लगा था। घर को संवारने और सबको मनपसंद खाना खिलाने की कवायद में राधा पूरा दिन उलझी रहने लगी। हर वक्त कोई ना कोई नई डिश या नया आइडिया उसके दिमाग में पकता रहता। साफ सफाई के लिए भी दिन भर परेशान होती। कभी राखी पर झुंझलाती तो कभी बच्चों को टोकती। नतीजन एक दिन रसोई में खड़ी खड़ी राधा गश खाकर गिर पड़ी। अजय ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया। बेटे ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। चेकअप कराने के बाद पता चला कि राधा का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह के साथ साथ मसालेदार, ज्यादा घी व तेल वाले खाने से परहेज करने की सलाह दी। साथ ही लंबा चौड़ा बिल थमाया। वह अलग, सॉरी अजय, मैं एक अच्छी पत्नी और माँ की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी। राधा ने मायूसी से कहा। पगली, ये तुमसे किसने कहा? तुमने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत के साथ निभाई है। मुझे गर्व है तुम पर। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो फिर वह हमेशा मधु भाभी की तारीफें, वे सब क्या है? राधा ने अजय से पूछा। अरे बाबली, तुम भी गजब करती हो। पता नहीं किस आसमान तक अपनी सोच के घोड़े दौड़ा लेती हो, अजय ने ठहाके लगाते हुए कहा। राधा अचरज के भाव लिए मुंह खोले उसे देख रही थी। जब हमारी सगाई हुई थी उसके बाद से ही मधु भाभी के व्यवहार में परिवर्तन नजर आने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी पेशा बहू आने के बाद घर में उनकी अहमियत कम हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि तुम उन पर अपने पैसों का रूप दिखाओ। बात बात में उनकी तारीफ करते हैं ताकि वे किसी हीन भावना से ग्रस्त ना हो जाए। मगर इस सारे गणित में अनजाने में ही सही हमसे तुम्हारा पक्ष नजरअंदाज होता रहा। हम सब तुम्हारे गुनाहगार हैं। अजय ने शर्मिंदा होते हुए अपने कान पकड़ लिए। ये देख राधा खिलखिला पड़ी। तो अब सजा तो आपको मिलनी चाहिए ही। आप सबको अगले 20 दिन और इसी तरह चटपटा और मसालेदार खाना खाना पड़ेगा। ना बाबा ना, इतनी बड़ी सजा नहीं। हमें तो वही सादी रोटी सब्जी चाहिए ताकि हमारा पेट भी हैप्पी रहे और जेब भी। क्यों बच्चों? अजय ने नाटकीयता से कहा। अब तक बच्चे भी वहां आ चुके थे। ठीक है, मगर सप्ताह में एक दिन तो होटल जाने दोगे और हमें अपनी पसंदीदा डिश खाने दोगे ना? दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए तो राधा के होंठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।